Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। बेलारूस जल्द ही रूस के पक्ष में यूक्रेन के खिलाफ सीधी जंग में उतरने वाला है। यह दावा नाटो और अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने किया है। सीएनएन से बातचीत में नाटो मिलिट्री से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, बेलारूस जल्द रूस के साथ युद्ध लड़ता दिख सकता है। उसने यूक्रेन के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। व्लादिमीर पुतिन को इस युद्ध में मदद चाहिए, फिर वह मदद चाहे कैसी भी हो। नाटो के खुफिया विभाग से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने सीएनएन को बताया, बेलारूस जल्द युद्ध में दिख सकता है क्योंकि हमारे गठबंधन का आकलन है कि बेलारूसी सरकार ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी तरफ से हमले को सही ठहराने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सीएनएन को बेलारूस की विपक्षी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी बताया है कि बेलारूस की सेना की कई बटालियन अगले कुछ दिनों में यूक्रेन जाने की तैयारी कर रही हैं। इनके मुताबिक हजारों बेलारूसी सैनिकों को यूक्रेन में तैनात किया जाएगा। विपक्षी पार्टी के सूत्रों का यह भी कहना है कि यूक्रेन पर हमले से कुछ दिन पहले ही रूस और बेलारूस की सेनाओं ने मिलकर सैन्य अभ्यास किया था, जिसका मकसद भी यूक्रेन युद्ध से पहले बेलारूस की आर्मी को तैयार करना था। उधर बेलारूस की सरकार ने यूक्रेन में अपने राजदूत सहित उच्चायोग के पूरे स्टाफ को वापस बुला लिया है। साथ ही उसने यूक्रेन से भी कहा है कि वह बेलारूस में मौजूद अपने उच्चायोग के स्टाफ में कटौती करे। बेलारूस ने अपने स्टाफ को उसी तरह फटाफट यूक्रेन से वापस बुलाया है, जिस तरह रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले से पहले वहां स्थित अपने उच्चायोग के पूरे स्टाफ को वापस बुला लिया था। बेलारूस के युद्ध में हिस्सा लेने की एक वजह यह भी है कि रूस को अब इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस युद्ध में अब तक उनके 498 सैनिक मारे गए हैं और 15,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। हालांकि यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस युद्ध में अब तक 7,000 से भी ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों के जरिए रूस के 4 बड़े जनरलों को मारकर उसे तगड़ी चोट दी है। बताया जाता है कि ये सभी जनरल व्लादिमीर पुतिन के बेहद खास थे और युद्ध में अहम जिम्मेदारियां संभाले हुए थे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस को जो झटके दिए हैं, उन्हीं के चलते रूसी सेना अब तक राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। एजेंसी के मुताबिक कीव पुतिन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस वजह से वे जल्द बेलारूस की मदद ले सकते हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक बेलारूस यूक्रेन में कुल 15,000 सैनिकों को भेज सकता है। इन सैनिकों को 5-5 हजार की टुकड़ी में भेजे जाने की संभावना है। रूसी फौज अब तक अगर यूक्रेन की राजधानी कीव में नहीं पहुंच पाई है तो इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और यूरोपीय देशों के हथियार हैं। इन हथियारों के चलते ही रूस को यूक्रेन से कड़ी चुनौती मिल रही है। अब रूस की यह कोशिश है कि किसी तरह पश्चिमी देशों से यूक्रेन पहुंचने वाले हथियारों की सप्लाई को रोका जाए। जानकारों का मानना है कि बेलारूस यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी देशों की मदद को रोकने में मदद कर सकता है। जर्मनी की ब्रेमेन यूनिवर्सिटी में रूस के शोधकर्ता निकोले मित्रोखिन अल जजीरा से बातचीत में कहते हैं, बेलारूस पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मदद बंद करने में रूस का साथ दे सकता है। वह यूक्रेन के उन 3 प्रमुख शहरों में रूसी सेना को जल्द पहुंचा सकता है जहां से पश्चिमी देशों की मदद यूक्रेन पहुंचती है। जल्द ही यह युद्ध ल्वीव, कोविल, लुत्स्क तक जा सकता है ताकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की सीमाओं से काटा जा सके। बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लुकाशेंको खुद भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों को अपना दुश्मन मानते हैं। वे साल 1994 से बेलारूस की सत्ता पर काबिज हैं। बेलारूस के संविधान में संशोधन के जरिए लुकाशेंको साल 2035 तक के लिए देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। उनके इस तरह के कृत्यों के चलते ही पश्चिमी देश उन्हें बेलारूस का तानाशाह कहते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पूरा सपोर्ट है, वहीं बीते कई सालों से यूरोपीय देशों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये देश उन्हें बेलारूस की सत्ता से बेदखल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। फरवरी 2022 में उन्होंने आरोप लगाया था कि बेलारूस में मौजूद विद्रोही समूहों को जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन का समर्थन है और ये सभी मुल्क मिलकर उन्हें सत्ता से जल्द हटाने की कोशिश में हैं। कुल मिलाकर जब तक रूस मजबूत है और वहां व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, तब तक बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको का एक छत्र राज रहेगा। क्योंकि पुतिन के चलते ही पश्चिम की सीमाओं से लगते बेलारूस को कोई यूरोपीय देश चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। मतलब यह है कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कमजोर पड़ा तो बेलारूस को उसका साथ देने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि रूस के कमजोर होने से अलेक्जेंडर लुकाशेंको की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगेगा। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन में जारी जंग के पहले ही दिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन के खिलाफ जंग में बेलारूस के सैनिकों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। पंत की स्लेजिंग से बनेगा काम या हार्दिक हिट करेंगे अहमदाबाद का नाम? किंग कोहली के किस्से, ट्रॉफी कब आएगी पंजाब के हिस्से?
थला बनाएंगे चेन्नई को चैंपियन या रोहित को ट्रॉफी दिलाएंगे इंडियंस? लखनऊआ कहेंगे पहले आप या फिर से दिखेगा रॉयल्स का ताज? मचमच से निकलेगी हैदराबाद या कोलकाता होगी जिंदाबाद? आईपीएल 2022 का पूरा हाल सबसे लल्लन टॉप स्टाइल में टॉस से ठीक पहले और मैच के तुरंत बाद लाइव।